हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन योर ब्रेन। इस चैनल पर आपको मिलेंगे साइंस के सभी टॉपिक्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 6 की साइंस से। आज का हमारा टॉपिक है मोशन। मोशन, इसको हिंदी में हम गति बोलते हैं। ये टॉपिक क्लास 6 के लिए है। गति, हम अपने डेली रूटीन में कई चीजें ऐसी देखते हैं, कई चीजें अपनी जगह पर फिक्स रहती हैं, कई चीजें चल रही होती हैं, चलती फिरती दिखाई देती हैं हमें। तो जो चीजें अपनी जगह पर फिक्स रहती हैं वो स्टेशनरी कहलाती हैं, और जो चलती फिरती दिखाई देती हैं वो मूव करती हुई बोली जाती हैं। तो जब कोई वस्तु या चीज या ऑब्जेक्ट हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है तो हम बोलते हैं कि ये मोशन कर रहा है। When an object seems moving, it is called in motion. यानी कि डेफिनेशन क्या बनेगी मोशन की? मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। जब कोई चीज मोशन कर रही होती है तो वो टाइम के साथ अपना प्लेस चेंज करती है। तो यानी कि जब कोई चीज मूव कर रही है तो वो टाइम के साथ अपना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी, अपना चेंज करेगी प्लेस को। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, आप कोई कार है, चलती हुई कार। एक चलती हुई कार जो है कुछ समय बाद एक जगह से दूसरी जगह आपको दिखाई देगी। जैसे कि आपने किसी कार को चलते हुए देखा, 5 सेकंड्स बाद वो दूसरे प्लेस पर दिखाई देगी। यानी टाइम के साथ मोशन करती हुई चीज का प्लेस चेंज होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन मेनली 4 टाइप का होता है। क्लास 6 के हिसाब से देखेंगे हम यहाँ, तो 4 टाइप का मोशन आपको पढ़ाया जाता है। टाइप 1 रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन जिसे कि हिंदी में बोलते हैं सरल रेखीय गति या रेखीय गति। सरल रेखीय गति, जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है सरल रेखीय गति। तो इस गति में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूवमेंट करेगा। उसकी जो मूवमेंट होगी वो एक स्ट्रेट लाइन में होगी। जैसे कि इसका एग्जांपल है, किसी बुलेट से अगर आप किसी गन से आप बुलेट को फायर करेंगे तो वो जो बुलेट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। तो एक ये एग्जांपल हो गया आपका। या फिर कोई कार है, स्ट्रेट रोड पर जा रही है सीधी बिल्कुल, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल आपका हो गया। या फिर आप किसी ऊंचाई से बॉल को छोड़ते हैं या किसी पत्थर के टुकड़े को किसी ऊंचाई से छोड़ते हैं तो वो सीधा जाके जमीन पे गिरता है। तो ये भी एक रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल बनता है। सेकेंड, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पथ पर मूव करेगा। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का पथ जो है वो सर्कुलर होगा। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है, हमारी अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सर्कुलर मोशन को समझिए। एक ये एग्जांपल आप ले सकते हैं। या मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ जो घूम रहा है वो भी आपका सर्कुलर मोशन हो गया, क्योंकि उसका पथ जो है, उसका रास्ता जो है वो सर्कुलर होना चाहिए। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय गति। यानी एक वृत्त के आकार के रास्ते पर जो गति हो रही है वो वृत्तीय गति कहलाएगी। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे कि सीलिंग फैन है, टेबल फैन है, ये जो है घूमते हैं। तो अगर किसी फैन के ब्लेड पर आपको एक पॉइंट लगा दें तो वो जो पॉइंट है, जब फैन आपका रोटेट करेगा तो वो जो पॉइंट है उसका पथ जो है वो क्या कहलाएगा? सर्कुलर पथ, क्योंकि ये गोल गोल घूमेगा। या छोटे पर देखिए, आप लोग छोटे बच्चे खेल करते हैं तो जैसे किसी धागे में कोई पत्थर बांध लिया और उसको आप यूं यूं करके घुमा रहे हैं गोल 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 गोल, तो उस पत्थर का जो पथ है वो क्या रहेगा? सर्कुलर। वो पत्थर जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका पथ जो है सर्कुलर है।
ये जो है एग्जाम्पल मैंने बताया, इससे आपको समझ में आएगा सर्कुलर मोशन क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। थर्ड हम लेंगे, इसका थर्ड टाइप है मोशन का पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पथ पर एक टाइम के बाद बार बार उसी पथ पर जो है वो मूवमेंट करता है, तो वो रहता है हमारा पीरियोडिक मोशन। इसका एग्जाम्पल समझेंगे आप, फिर से एक बार अर्थ का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अर्थ जो है सन के अराउंड मूव कर रही है, तो एक साल बाद वो जिस जगह पर है वापस घूमकर सन का एक चक्कर एक साल में पूरा करती है ना, 365 डेज में कंप्लीट करती है। तो वो जो जिस जगह से उसने राउंड लेना शुरू किया उस जगह पर 365 डेज में वापस आ जाएगी। तो वो आपका रहेगा एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वहां वापस आ रही है ना, और फिर वही उसका रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है, वही उसी पथ पर बार बार चलती रहती है। तो ये रहता है पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल कि सेम पथ पर बार बार जाएगा। ऐसे आप ले सकते हैं घड़ी की सुइयों का एग्जाम्पल। घड़ी की सुइयां 12 to 12 पूरा गोल गोल घूमती है ना, मिनट वाली हो या सेकंड वाली हो या आवर वाली हो, कोई भी हैंड हो, आपका रिस्ट वॉच का या फिर आपका वॉल क्लॉक का, तो वो जो घड़ी की सुइयां है सबसे अच्छा एग्जांपल रहती है पीरियोडिक मोशन का। या फिर इसको एक पेंडुलम की हेल्प से भी समझा जा सकता है। पेंडुलम क्या होता है कि एक बॉब होता है, बॉब यानी मेटल बॉब, गोला, ठोस गोला धातु का, जिसको एक वेटलेस थ्रेड से हम लगा देते हैं, किसी फिक्स कर देते हैं। ये बॉब है और ये थ्रेड है, और इसको किसी जगह पर फिक्स कर दिया, लगा दिया, तो ये जो है इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पेंडुलम। अब अगर ये पेंडुलम को हम थोड़ा सा इसकी जगह से लेफ्ट साइड को उठाकर और छोड़ दें, तो ये पेंडुलम जो है मूव करना शुरू कर देगा। इस तरह से इसमें मूवमेंट शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये समझिए, आपने इस पेंडुलम को इस ए पॉइंट तक लाए और फिर छोड़ दिया, तो ये मूव करता हो, फिर यहाँ बी पॉइंट तक जाएगा, और फिर यहाँ से शुरू हुआ और बी तक जाएगा, और फिर इसमें इस तरह से ए टू बी, बी टू ए मूवमेंट बना रहेगा। तो ये जो एग्जाम्पल है पेंडुलम का चलना, ये भी आपका पीरियोडिक मोशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। या पीरियोडिक मोशन में आप इंस्ट्रूमेंट्स देखें आपने, जो वायर वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे गिटार है, सितार है, वीणा है, इनके जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसको आप अगर बजाएंगे, प्ले करेंगे उस पर, तो ये भी जो है वो क्या कर होता है, ये पीरियोडिक मोशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन वो इतना माइन्यूट होता है उनका मोशन कि आपको आंखों से दिखाई नहीं देता है। इसको हम समझने के लिए एक आप असेंबल कर सकते हैं, एक रबर बैंड को लीजिए और ये इस तरह से किसी आप फिक्स कर लीजिए एक रबर बैंड को किसी भी खोखली चीज पर, और फिर अगर आप इस रबर बैंड को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाकर खींच कर छोड़ेंगे, तो ये रबर बैंड इस तरह से वाइब्रेट करने लगता है, ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, ऊपर फिर नीचे इस तरह से वाइब्रेट जो करेगा। तो ये जो है पीरियोडिक वाइब्रेशन भी पीरियोडिक मोशन का ही एक एग्जांपल है। पीरियोडिक मोशन के अदर टू नेम्स भी है, ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन, ये पीरियोडिक मोशन के ही दो नाम और हैं। तो एक तो ये मैंने बताया ना, गिटार, सितार, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स जो प्ले होते हैं उनमें भी वाइब्रेटरी मोशन देखने को मिलता है। या फिर जो आपके इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तबला, ढोलक या ड्रम, इनमें आप देखिए ड्रम को जब आप बीट करते हैं तो उसमें भी उसकी स्किन में वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। ये अगर आपको ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी से इसको समझ सकते हैं। आप पेपर के छोटे छोटे से पीसेस कीजिए और उसको ड्रम के ऊपर रखिए या तबला के ऊपर रखिए और फिर उसको स्ट्रक कीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि वो जो पेपर के छोटे छोटे पीसेस हैं वो बार बार ऊपर नीचे हो रहे हैं, जो कि ये शो करता है कि इसकी स्किन में वाइब्रेशन हो रहा है स्ट्रक पर। तो इस तरह से पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पथ पर बार बार एक टाइम पीरियड के बाद सेम पथ पर बार बार जो है वो गुजरता है, तो वो रहता है पीरियोडिक मोशन।
तो इसके एग्जाम्पल मैंने आपको इतने सारे बताए, आई होप आपको इससे समझ में आएगा। फोर्थ टाइप का जो हमारा मोशन होता है वो होता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है एक एक्सिस के चारों तरफ टर्न करता है, रोटेट करता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका जो प्लेइंग टॉप होता है, बच्चे लट्टू से खेलते हैं ना प्लेइंग टॉप, तो उसका जो आप लोगों ने देखा कैसे घूमता है लट्टू, उसमें एक कील होती है और उसके चारों तरफ घूमता है। ये लगभग ऐसी सी शेप होती है ना लट्टू की, इस तरह की, और ये जो है इसके चारों तरफ ऐसे स्पिन होता है, गोल गोल स्पिन होता है। तो ये सब किस चीज के, ये लट्टू सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है रोटेटरी मोशन को समझने का। या फिर आपकी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट होती है ना, तो वो भी रोटेटरी मोशन का ही एक एग्जाम्पल है। तो ये जो 4 तरह का आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ मोशन बताए हैं क्लास 6 के लिए। फर्स्ट रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति। सेकंड सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। थर्ड पीरियोडिक मोशन, इसको हिंदी में कंपन बोलते हैं, कंपन। और रोटेटरी मोशन को हिंदी में घूर्णन गति बोलते हैं। आई होप ये चारों प्रकार के मोशन या गतियां आपको समझ में आ गई हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखने की है गति को समझने के लिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फिक्स पोजीशन पर होता है, मूव नहीं कर रहा होता है, स्टेशनरी पोजीशन में रहता है, स्टेशनरी रहता है, तो उस समय उसको साइंस की लैंग्वेज में रेस्ट स्टेज में माना जाता है, यानी कि वो रेस्ट स्टेज में है। हिंदी में बोलते हैं स्थित है, स्थिर अवस्था में है, ठीक है। और जब मूवमेंट होता है तो इन चारों में से किसी भी तरह का मूवमेंट आपको देखने को अपनी डेली लाइफ में कई चीजों में मिल जाए। अब एक बात और समझने की है कि मूवमेंट ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक बार में एक ही टाइप का मूवमेंट हो, एक बार में एक से ज्यादा मूवमेंट भी कर सकता है एक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बॉल अगर लुढ़कती हुई जा रही है आपकी जमीन पर, तो उसमें 2 तरह का मोशन होगा। फर्स्ट तो एक अगर सीधी लाइन में जा रही है तो एक तो हो गया उसमें रेक्टिलिनियर मोशन, और वो अपनी बॉल जो है वो रोलिंग कर रही है ना, गोल 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 घूमती हुई जा रही है, यानी कि वो अपनी बॉल जो है वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ भी घूम रही है, तो उसमें रोटेटरी मोशन भी होगा। ऐसे ही कोई आप लोग साइकिलिंग करते हैं तो साइकिल का जो पहिया होता है, तो वो जो है वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ भी घूम रहा है साइकिल का पहिया, और आप सड़क पर अगर सीधे जा रहे हैं तो उसमें रेक्टिलिनियर मोशन भी है। मेरा कहने का ये मतलब है कि एक साथ आपको एक ही ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा मोशन देखने को मिल सकते हैं। अपनी अर्थ का एग्जांपल ले लीजिए, अर्थ में आपका सर्कुलर मोशन भी है, क्योंकि वो सन के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में घूम रही है, उसका पथ कैसा है, सर्कुलर है, वृत्तीय गति कर रही है, लेकिन साथ ही अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है, जिसकी वजह से दिन रात हो रहे हैं, तो उसमें रोटेटरी मोशन भी है। ऐसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सिलाई मशीन का, स्विंग मशीन का। उसमें जो स्विंग मशीन की सुई जो होती है, जब आप उसको चलाते हैं मशीन को, तो वो ऊपर नीचे जाती है, तो वो किस मोशन का एग्जांपल रहा, पीरियोडिक मोशन का, क्योंकि 6 टाइम के बाद वो उसी पथ पर बार बार ऊपर नीचे जा रही है, तो वो एग्जांपल रहेगा आपका पीरियोडिक मोशन का। और साथ में जो मशीन आप सिलाई मशीन चलाते हैं, तो पीछे की साइड जो व्हील होता है जहां से चलाते हैं, तो वो व्हील कैसा कर रहा है ना, वो व्हील जो है वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमता है, तो उसमें रोटेटरी मोशन है। और थर्ड नंबर पर उसमें अगर व्हील का जो बिल्कुल साइड वाला भाग है उस पर अगर एक पॉइंट रख दें आप, तो वो पॉइंट का क्या हो जाएगा मोशन, सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो पॉइंट जो है गोल गोल घूमेगा, एक वृत्तीय गति करेगा। तो आई होप आप लोगों को ये चारों प्रकार के मोशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।